Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Arpit Pathak from फैज़ाबाद यूपी, ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस की द कोन एंड सिलेंडर चैप्टर से है, यानी कोन चैप्टर से है. फाइंड द कंडीशन फॉर द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इजिकल टू 0. ये कोन का इक्वेशन दे रखा है. हमें कंडीशन फाइंड करना है कि ये कोन टू हैव 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन, कि इसके 3 अगर म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं तो वो कंडीशन क्या होगी, यानी इनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन ऐसा हो जाए जिससे ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन रखे. तो सबसे पहले तो हम इस गिवन कोन का इक्वेशन लिख रहे हैं. द इक्वेशन ऑफ गिवन कोन. तो गिवन कोन का इक्वेशन हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इजिकल टू 0. इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें. अब हम इसका रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इस कंडीशन को फाइंड करने के लिए इसके रेसिप्रोकल कोन की. द इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन टू कोन 1 इज़, यानी इस कोन के रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन फाइंड करना हो बस स्मॉल ए की जगह पर स्मॉल जो हैं हमारे लेटर्स ABCFGH इनको कैपिटल में कर देंगे और इनकी वैल्यू क्या होगी वो हम नीचे लिख देंगे. तो ये एक आ गया रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन आ चुका है. लेकिन यहाँ पर इन कैपिटल ABCFGH और स्मॉल ABCFGH में एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को भी लिखना ज़रूरी होगा, तभी इक्वेशन 2 ये रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन होगा कोन फर्स्ट के, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इनके बीच में ये रिलेशन होता है. यानी कैपिटल A की वैल्यू होती है BC माइनस F स्क्वायर, कैपिटल B की वैल्यू CA माइनस G स्क्वायर, कैपिटल C की वैल्यू AB माइनस H स्क्वायर. इसी तरीके से कैपिटल F की वैल्यू होगी GH माइनस AF, कैपिटल G की वैल्यू होगी HF माइनस BG और कैपिटल H की वैल्यू होती है FG माइनस CH. अगर ABCFGH की वैल्यू इतनी है तो इक्वेशन सेकेंड रेसिप्रोकल कोन होता है कोन फर्स्ट का. अब हम लोग ये जानते हैं दी गिवन if the given कोन जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है will have 3 mutually perpendicular planes if its reciprocal cone 2 has three mutually
perpendicular जनरेटर, जैसे कि हम लोग जानते हैं रेसिप्रोकल कोण की डेफिनेशन होती है, अगर कोई भी दिए हुए कोण के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन हैं तब उसके रेसिप्रोकल में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होते हैं, मींस लाइंस होती हैं। तो इस कंडीशन का यूज़ करते हुए हम बता देंगे, और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई ऐसा कोण हो जिसकी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हों तब कंडीशन ये होती है। देयरफॉर ये कंडीशन होती है क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है कि कोण जो रेसिप्रोकल कोण 2 है उसकी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगी, क्योंकि कोण फर्स्ट की 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है। इसकी कंडीशन ये होती है कि यानी किसी कोण की अगर कोई कोण अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर रखता है तो उसमें x², y² और z² के कोफिशिएंट का सम 0 के इक्वल होता है, क्योंकि कोण 2 जो है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर रखता है, क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल कोण है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जो कोण है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स को रखता है, यानी इसके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन है तो इसके होंगे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगे इसके रेसिप्रोकल कोण के। और किसी भी कोण के अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होते हैं तो इसकी कंडीशन होती है a + b + c = 0। इट मीन्स x² का कोफिशिएंट, y² कोफिशिएंट, z² का कोफिशिएंट का सम 0 के इक्वल होता है। अब हम ऊपर जो a b c की वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। a की वैल्यू है bc - f², कैपिटल V की वैल्यू थी CA - G², कैपिटल C की वैल्यू है AB - H² और इक्वल टू 0। अब हम AB को यहाँ पर पहले लिख देते हैं, तो AB फिर BC और प्लस CA, और जो माइनस वाले हैं इनको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो f² प्लस हो जाएगा G² और H²। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।